वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये जो कमीशन है, अगर हम बात करें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो है वो एग्जाम्स में ले अगर हम बात करें तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रखे हैं, तो दैट मीन्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द करंट अफेयर। तो ये जो कमीशन है इसको बनाया गया है 2004 में। इट एस्टेब्लिश्ड इन 2004। लेकिन जो ये बनाया गया है ना कमीशन, ये बना है एक एक्ट के अंडर, और ये जो एक्ट है उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 2003। तो एक्ट जो है वो 2003 का है, और इस एक्ट के लिए जो है वो 89th जो है वो अमेंडमेंट हुई थी हमारे संविधान में। उसके बाद इस एक्ट को ऐड किया गया था, और जो अमेंडमेंट हुई है वो ये आर्टिकल 338 के अंडर। फिर जब अमेंडमेंट इस आर्टिकल के अंडर हुई तो इसमें एक और जो है वो पार्ट ऐड किया गया, दैट इज़ 338A। जो 338A है वो लिंक करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब एक आर्टिकल है, ठीक है, और एक अमेंडमेंट हुई है हमारे संविधान में, तो इससे ये क्लियर होता है कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि क्वासी जुडिशियल इन नेचर है। इसमें अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो इसमें सबसे पहले जो है वो एक चेयरपर्सन होता है, एक चेयरमैन होगा, फिर एक वाइस चेयरमैन होगा। इसमें 3 जो है वो मेंबर्स होते हैं, और ये मेंबर्स फुल टाइम होते हैं। इसमें सभी का टेन्योर की अगर हम बात करें तो 3 साल का जो है वो उनका टेन्योर जो है वो रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट अगर हम बात करें कि क्या क्या जो है वो उनके फंक्शंस रहते हैं, तो देखो फंक्शंस में जो आपको सबसे पहले याद रखना है वो ये कि ये इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। कोई भी अगर कोई भी इशू है, ठीक है, या कोई रिकमेंडेशन देनी है तो उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करना, तो वो इसका काम रहता है। फिर जब ये रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसको किसको सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को बनाते हैं। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ में इनका जो काम रहता है वो रहता है सेफ गार्ड करना जितने भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके इंटरेस्ट को। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 2 शेड्यूल लिंक करते हैं, एक 5th शेड्यूल और एक होता है 6th में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 4 स्टेट्स इंक्लूड होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो ऑटोनॉमस काउंसिल होती है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं। और 5th में अगर हम बात करें तो 10 जो है वो स्टेट्स यहाँ पर होती है, जिसमें जो है वो ट्राइबल काउंसिल होती है, ठीक है। और ये जो ट्राइबल काउंसिल होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसमें 20 मेंबर्स होते हैं, और ये 20 मेंबर्स में मैक्सिमम जो है वो इलेक्टेड होते हैं। 4 आई थिंक नॉमिनेटेड है, 16 जो है वो इलेक्टेड होते हैं। और जो ऑटोनॉमस काउंसिल होती है इसमें 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। देन ये जो रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो रिपोर्ट क्या करते हैं, पार्लियामेंट में रखते हैं। प्लस साथ में एक आर्टिकल और आपको याद करके चलना है, एक आर्टिकल आता है सिंपल 338। ये लिंक करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। पहले यही हुआ करता था 2003 में अमेंडमेंट करने से पहले। देन उसके बाद एक और आर्टिकल याद करना है आपको, आर्टिकल 338B। ये जो आर्टिकल 338B है इसमें बताया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पर क्या मेंशन है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और जो बैकवर्ड क्लासेस है इनको ऐड किया गया था 102 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा 2018 का। तो 2018 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके साथ उससे जो है वो आपका 338B को जो है वो ऐड किया गया है हमारे संविधान में। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।